चाहे साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस होमगार्ड, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस फायरमैन के जितने भी अनुकंपा वाले अभ्यर्थी हैं, उन सभी अभ्यर्थियों का जो आवेदन का प्रक्रिया है, अब ये आवेदन का प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। अभी अभी गृह विभाग के द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा वे अब ऑनलाइन अपना आवेदन कर पाएंगे। उन्हें अब कचहरी का, उन्हें अब बाबुओं का। चाहे साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस होमगार्ड, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस फायरमैन के जितने अनुकंपा वाले अभ्यर्थी थे, उन सभी अभ्यर्थियों का अब जो आवेदन का प्रक्रिया है वह अब ऑनलाइन मोड में होगा। आपको बता दूं, इसके पहले उन्हें ऑफलाइन मोड में कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। कौन सा नया पोर्टल लॉन्च हुआ है साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। आवेदन आप किस प्रकार से कर पाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ बिहार पुलिस होमगार्ड की नई भर्ती कब तक आएगी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहां से जो भी अपडेट दिया जाता है 100% सटीक, ऑथेंटिक और करेक्ट अपडेट दिया जाता है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके बारे में, फिर आएंगे होमगार्ड की नई भर्ती के बारे में। साथियों, आपको बता दूं, जो अपडेट आया है ये आज ही का अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं, आज की न्यूज में दिया हुआ है 11 जनवरी 2026 में वीडियो बना रहा हूं। आज 11 जनवरी ही है ना। पुलिस और होमगार्ड में अनुकंपा पर बहाली अब ऑनलाइन होगी। सबसे बड़ी बात है कि ये जो अनुकंपा पे बहाली है, ये बहाली कैसी होती है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये पता नहीं होगा। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार सिपाही में जो भी सेवा दे रहे हैं, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आप फायरमैन हो, चाहे वन रक्षी विभाग में हो या होमगार्ड में हो, यदि उनका नौकरी के दौरान ही मृत्यु हो जाता है, ऐसे स्थिति में नौकरी उनके आश्रितों को दिया जाता है। जिनकी मृत्यु हुई है, या तो उनके कोई पुत्र हैं तो पुत्र को दे दिया जाएगा, या फिर कोई पुत्री है उसको दे दिया जाएगा, या फिर उनके कोई भाई हैं उनको दे दिया जाएगा। तो ऐसे जो आश्रितों को नौकरी मिलता है, उन आश्रितों को कहा जाता है अनुकंपा आधारित नौकरी। अब ये जो अनुकंपा वालों की संख्या है, अगर कहा जाए तो बिहार में इनकी संख्या अच्छी खासी है। और आपको बता दूं, बिहार पुलिस का जो मेन स्ट्रीम का भर्ती होता है, उनकी जब ट्रेनिंग होती है तो उन्हीं के साथ इनका भी क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। जैसे बिहार पुलिस 19,838 पदों का अभी भर्ती प्रक्रिया चल रहा है। इनका जब ट्रेनिंग होगा तो जितने भी अनुकंपा वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा। इन लोगों को कोई, आप देखेंगे, लिखित परीक्षा पास करना नहीं होता है, लेकिन इन लोगों को ट्रेनिंग करना अनिवार्य होता है। 21,391 पदों के अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग चल रहा है, जिनका पीओपी जो होना है मई के फर्स्ट वीक में या अप्रैल लास्ट तक होना है। ऐसे स्थिति में 21,391 पदों के साथ, है ना, अनुकंपा वाले बहुत सारे अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग चल भी रहा है। तो इनका संख्या क्या है, अच्छा खासा है। अब देखेंगे इन लोगों का जो नियुक्ति का प्रक्रिया था, पहले ऑफलाइन मोड में था। सबसे पहले आप देख लीजिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो गृह विभाग ने गो लाइव पोर्टल बनाया है ना। आपको बता दूं कि जो अनुकंपा वाले अभ्यर्थी थे, जो ऑफलाइन मोड में कार्यालय का चक्कर काट करके अपना आवेदन करते थे, अब उनको कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। गो लाइव पोर्टल को ओपन करेंगे और वहीं पे अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, तो उनका कार्य हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इससे फायदा क्या हुआ सरकार को, सरकार ने ऐसा पोर्टल लॉन्च क्यों किया है। तो साथियों, आपको बता दूं कि जो ये विभागीय काम था, इस विभागीय काम में आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा करप्शन होता था। जो अनुकंपा वाले अभ्यर्थी थे, जब कार्यालय में जाते थे तो उनको हर कदम पे किसी बाबू को, किसी सिपाही को, किसी एसआई को हर जगह क्या देना होता था, कुछ ना कुछ घूस देना होता था काम करवाने के लिए। और काम में क्या होता था, देरी भी होता था। आश्रितों को अगर नौकरी का बात किया जाए तो मरने के बाद, है ना, आप देखेंगे 1 साल के अंदर नौकरी लग जाना चाहिए जो आश्रित होते हैं। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में जो ऑफलाइन मोड में चलता था, तो इसमें बहुत ही ज्यादा समय लग जाता था, 2-3 साल का समय लग जाता था। तो समय बचे और करप्शन घटे, इसके लिए जो गृह विभाग है, गृह विभाग ने ये कदम उठाया है। और आपको बता दूं, जो बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस आए दिन क्या हो रहा है, अपने आप को खुद को अपडेट करने का काम कर रहा है। और बिहार पुलिस ऐसा अब नौकरी हो गया है जिसमें जो भी अभ्यर्थी जा रहे हैं उनका भविष्य क्या है, बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। जैसे आप देख सकते हैं, आश्रितों के लिए आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले आया हुआ था कि उन लोगों को अलग से क्या दिया जाएगा, उन लोगों को कुछ बीमा के रूप में उन लोगों को पैसा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इन लोगों के लिए जो आवेदन का प्रक्रिया कर दिया गया है, बहुत साधारण कर दिया गया है। तो इससे यह पता चल रहा है कि विभाग अपने आप को कितना अपडेट कर रहा है। आइए आगे का अपडेट देखते हैं। कह रहा है कि बिहार पुलिस से लेकर होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं में अनुकंपा पर नियुक्ति
की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। गृह विभाग ने इसके लिए अनुकंपा पोर्टल गो लाइव को लॉन्च कर दिया है। इस व्यवस्था को शुरू हो जाने से मृत कर्मियों के आश्रितों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा। उनकी पोर्टल पर ही आवेदन करने से लेकर आवेदन की निगरानी को सुविधा मिलेगी, है ना। ऑनलाइन मोड में हो गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक नए पोर्टल से न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, बल्कि तय सीमा के भीतर मामलों का निपटारा भी किया जाएगा। अर्थात आप देख सकते हैं इसमें नियुक्ति में क्या हो, ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही हो, साथ ही साथ समय न लगे, इसके लिए इस पोर्टल को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है गृह विभाग के द्वारा। ऑफलाइन नियुक्ति में आश्रितों को कार्यालय के साथ साथ बाबुओं का चक्कर लगाना पड़ता था। आश्रितों को पंजीकरण कर आवेदन आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, है ना। जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट लोड करना होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अनुकंपा वाले, आप लोगों को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इसके बाद आवेदन भरकर सबमिट करना होगा, कुछ उसमें जानकारियां मांगी जाएगी। उसके बाद से फिर आपको क्या करना होगा, दस्तावेज अपलोड करना होगा। दस्तावेज में क्या क्या अपलोड करना होगा, तो दस्तावेज में आश्रितों को मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, साथ ही साथ आवासीय आय जाति, ये आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो पोर्टल पर पारिवारिक सूची है, अर्थात अनापत्ति प्रमाण पत्र, खुद का घोषणा प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र भी क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। प्राप्ति रसीद, जांच प्रतिवेदन, भरा हुआ फॉर्म तथा सभी प्रपत्रों को प्रिंट कराकर संबंधित कार्यालय में हार्ड कॉपी में ले जाकर के क्या करना होगा, जमा करना होगा। आवेदक वेबसाइट पर अपने आवेदन की स्थिति को लगातार देख सकते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। तो साथियों, ये बिहार पुलिस अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार पुलिस होमगार्ड की नई भर्ती है, बिहार पुलिस होमगार्ड की नई भर्ती कब तक आएगी। साथियों, आपको बता दूं कि जो वर्ष 2026 है, ये 2026 भर्तियों का वर्ष है और इसमें सरकार ने संकल्प लिया है कि माह जनवरी में हम कैलेंडर निकालेंगे। जो बिहार पुलिस का जो कैलेंडर है इसी माह में आने वाला है। अब ये जो बिहार पुलिस का कैलेंडर जारी होगा, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कौन कौन सी भर्ती बिहार पुलिस में आने वाली है। जैसे वन रक्षी का कब आएगा, बिहार सिपाही का नया भर्ती कब आएगा, फायरमैन का नया भर्ती कब आएगा, इसका कैलेंडर जारी होगा कि कब किसका लिखित परीक्षा होगा, कब किसी का शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। पूरा A to Z जानकारी क्या किया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। तो जो बिहार सिपाही का जब कैलेंडर आ जाएगा, इसी माह में आने वाला है, जैसे ही आ जा रहा है वैसे ही आप देखेंगे होमगार्ड का कब वैकेंसी आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको बता दूं जो होमगार्ड का वैकेंसी है, ये भी आप देखेंगे विभागीय अभी प्रक्रियाधीन है। किस जिला में कितना सीट खाली है, इसको अभी खंगाला जा रहा है। जैसे ही यह रोस्टर क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस जिला में इतना सीट खाली है, वैसे ही आप देखेंगे न्यू वैकेंसी को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। माह जनवरी में अभी अगर क्लियर नहीं हो रहा है होमगार्ड के वैकेंसी का, तो ये क्लियर मार्च माह में 100% होगा। अर्थात जो भी अभ्यर्थी होमगार्ड के हैं, आपको माह मार्च तक वेट करना पड़ सकता है, लेकिन मार्च तक न्यू वैकेंसी आ जाएगी। ये क्या है, 100% तय है, क्योंकि 31 मार्च तक जो राजीव कुमार जी हैं, जो भारत सरकार के सचिव, बिहार सरकार के जो सचिव है ना, उन्होंने सभी आयोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करके उन्होंने कहा है कि किस विभाग में कितना सीट खाली है, जल्द से जल्द हमें क्या कीजिए, जानकारी मुहैया कराइए। तो ऐसे स्थिति में जितने भी आयोग हैं, जितना भी विभाग है, सबका सब जानकारी खंगाल रहा है, जिसमें आधा सीट क्या कर लिया गया है, पता कर लिया गया है कि किस विभाग में कितना सीट खाली है। आधा काम हो चुका है, आधा बचा हुआ है। तो मार्च तक ये काम पूरा होगा, क्योंकि उन्होंने मार्च तक सौंपने का कार्य कहा है कि कितना सीट खाली है विभाग का, सब लोग जानकारी हमें माह मार्च तक क्या करिए, सौंपने का कार्य करिए। तो ऐसे स्थिति में जनवरी में नहीं आ रहा है तो मार्च में 100% आ जाएगा। तो जो भी बिहार पुलिस होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, आप लोग क्या करिए, आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए। जो चौकीदार की भर्ती है, चौकीदार की भी भर्ती आप देखेंगे 29,000 प्लस पदों पे आएगी, और जो होमगार्ड की भी बहाली है 15,000 प्लस पदों पे आएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि इस भर्ती का इंतजार करने से बेहतरीन है कि जो नई भर्ती आई है उस पर काम आप लोग करिए। अभी बिहार पुलिस मद्य निषेध की नई भर्ती आई है, और जो मद्य निषेध का नई भर्ती आई है उसको देखते हुए हम लोगों के द्वारा एक दंगल बैच भी चलाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग के द्वारा जो दंगल बैच चलाया जा रहा है, इस दंगल बैच के अंतर्गत हम लोग 200 टेस्ट और साथ ही साथ पूरा SCERT जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का सिलेबस CSBC ने जारी किया है, उसको हम लोग पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस दंगल बैच के अंतर्गत जो फुल बैच है 200 टेस्ट के साथ 599 का, इसको कर दिया गया है 349। इसके अलावा जो सिर्फ 200 टेस्ट लगाना चाहते हैं उनके लिए और संपूर्ण एनालिसिस देखना चाहते हैं, 399 का बैच हम लोग कर दिए हैं 299 में। ध्यान रखिएगा,
299 में 200 टेस्ट और एनालिसिस मिलेगा, 349 में 200 टेस्ट प्लस पूरा सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। कैसे जुड़ेंगे ये सबसे बड़ी बात है, तो प्ले स्टोर पे जाइए और सीडीए एप्लीकेशन आप क्या करिए अभी डाउनलोड करिए और अभी डाउनलोड करके इस बैच को परचेज कीजिए। ऑफर में चल रहा है, इसका प्राइस फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ले लीजिए, है ना। अब इसके अलावा संडे संडे हम लोगों के द्वारा मेगा मॉक टेस्ट करवाया जाता है। वैसे अभ्यर्थी जो मेगा मॉक टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जैसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप पर हाई लिखेंगे तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का जब लिंक मिल जाएगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आज ही 11 जनवरी के दिन दोपहर 12 बजे से क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है बिहार पुलिस मद्य निषेध का। तो 11 बजे टेलीग्राम ग्रुप में हम क्या करेंगे, लिंक डाल देंगे। सॉरी 12 बजे, 11 जनवरी को दोपहर 12 बजे से क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, तो आप जा करके टेस्ट भी दे दीजिएगा। अगर आप लेट से वीडियो देखेंगे तो कोई बात नहीं, तब भी आप लोग टेस्ट देने का कार्य कर दीजिएगा। जो टेस्ट देंगे उनका रिजल्ट, रैंकिंग और मेधा सूची भी हम बताने का कार्य करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने का काम करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट का इमोजी भी डालिएगा। धन्यवाद।